हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़े रहे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे मीडिया क्वेरी के बारे में। सीएसएस के अंदर ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। अभी हमारा सीएसएस का जो चैप्टर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में हम हमारे मीडिया क्वेरी के बारे में बात करने वाले हैं। मीडिया क्वेरी क्या होता है कि जब भी हमें हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना हो। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लेते हैं हम। तो अगर हम किसी प्रोफेशनल वेबसाइट के ऊपर विजिट करें, सपोज कि मैं यहाँ पे विकिपीडिया के अंदर कोई एक वेबसाइट को ऊपर विजिट करता हूँ। तो जब भी मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जब भी मैं इस स्क्रीन को छोटा करूँ हमारे, तो ये उसके मुताबिक एडजस्ट हो जा रहा है। ये देखिए, ये मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद इस वाले मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यानी कि सारा कंटेंट जो है वो छोटी स्क्रीन में हो या तो फिर बड़ी स्क्रीन में एकदम अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जा रहा है। तो इसे हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। तो ऐसे ही हम हमारी वेबसाइट को कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, हमारे मोबाइल के अंदर भी वो एकदम कंप्लीट दिखे और हमारे जो लैपटॉप है, हमारे कंप्यूटर है, टैबलेट के अंदर भी वो एकदम अच्छी तरीके से विजिबल हो, हमारा यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो और भी बेहतर हो सके। तो ऐसा हम हमारी मीडिया क्वेरी की मदद से कर सकते हैं। वो भी हम हमारे सीएसएस के अंदर कर सकते हैं। तो मीडिया क्वेरी को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा @मीडिया। उसके बाद विड्थ लिखनी पड़ेगी कि सपोज कि हमारी वेबसाइट की स्क्रीन जो है या तो फिर हमारी स्क्रीन जो है उसकी विड्थ इतनी होगी, 400 पिक्सल होगी। तो जो हमारा ये ड्यू का कलर है वो रेड हो जाएगा। हमारा H1 जो है उसकी स्टाइल कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो ये सब हम हमारे विड्थ की मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मीन विड्थ और मैक्स विड्थ को हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम विड्थ इतनी हो या तो उससे ज़्यादा हो तो हमारा बैकग्राउंड का कलर जो है वो रेड रहेगा। या तो फिर मैक्सिमम विड्थ यानी कि हमारे जो स्क्रीन की विड्थ 400 पिक्सल हो या तो फिर 400 पिक्सल से छोटी हो, तो उसके अंदर हमारा बैकग्राउंड कलर कुछ अलग सा रहेगा। तो ये सभी चीज़ें हम हमारे मीडिया क्वेरी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम हमारे वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसका छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। आ चुके हैं हमारी वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ड्यू ले लिया है और उसकी हाइट विड्थ चेंज कर दी है और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने येलो रख दिया है। तो यहाँ पे हम हमारे मीडिया क्वेरी को अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ @मीडिया। उसके बाद लिखते हैं हम यहाँ पे विड्थ। विड्थ लिखते हैं। उसके बाद विड्थ को हम डिफाइन कर देते हैं, सपोज कि हम यहाँ पे 400 पिक्सल करते हैं। विड्थ यहाँ पे कर दी 400 पिक्सल। उसके बाद जो हमारा ड्यू है उसकी आईडी है बॉक्स, यानी कि हमारे जो बॉक्स के ऊपर हमारी जो ये मीडिया क्वेरी है वो अप्लाई होने वाली है। तो सब जब भी हमारी विड्थ जो है वो 400 पिक्सल होगी, हमारे बॉक्स की स्क्रीन की विड्थ जो है वो 400 पिक्सल होगी, तो उस टाइम पे हमारे जो ये बॉक्स है उसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करने वाले हैं। रेड से येलो से हम रेड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे रेड लिख देता हूँ। चलिए अब हम हमारा आउटपुट देखते हैं। तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार से है। तो जब भी मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं 400 पिक्सल पे हमारी जो स्क्रीन की साइज है वो 400 पिक्सल है। तो उस पे हमारा जो कलर है वो हमारा बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है। जब भी मैं यहाँ पे हमारी स्क्रीन की साइज को बढ़ाऊंगा तो ये वापस से येलो हो गया। उसके बाद जब भी हम यहाँ पे 400 पर पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं रेड हो गया है हमारा बैकग्राउंड कलर। तो कुछ इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम मीन विड्थ और मैक्स विड्थ को देख लेते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे हमारा मीन विड्थ और मैक्स विड्थ को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मिनिमम विड्थ यानी कि हमारी मिनिमम विड्थ 400 होगी या तो फिर उससे ज़्यादा होगी, तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा रेड रहेगा। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ मीन विड्थ यानी कि मिनिमम हमारी 400 होगी या तो फिर 400 से ज़्यादा होगी हमारी विड्थ। तो उस टाइम पे जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड रहेगा। तो चलिए इसका भी आउटपुट देख लेते हैं हम। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका है पूरा। और जब भी मैं यहाँ पे 400 से कम करूँगा इसकी विड्थ, अभी तो फिलहाल 400 है,
तो जब भी मैं कम करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा येलो हो चुका है। उसी तरीके से हमारी मैक्स विड्थ काम करती है, यानी कि हमारी जो मैक्सिमम विड्थ 400 होगी या तो फिर 400 से कम होगी, तभी हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड रहेगा। अगर 400 से ज़्यादा हुई तो उस जगह पे हमारा बैकग्राउंड कलर है वो येलो पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मिनिमम की जगह पे हम कर देते हैं, हम मैक्सिमम कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम सेट कर दिया है। अब चलिए आउटपुट को देखते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो है। जब भी हम यहाँ पे 400 तक पहुँचेंगे तो आप देख सकते हैं 400 से कम यानी कि 200 पिक्सल होगा, 100 पिक्सल होगा, उसी जगह पे हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो तो रेड रहने वाला है। और जब भी हमारी 400 से ऊपर जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 403 होगा, 412, ये सभी जगह पे हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आप मिन विड्थ और मैक्स विड्थ को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक और वैल्यू होती है तो हम उसे भी देख लेते हैं। लैंडस्केप यानी कि जब भी हमारा सपोज कि हमारे यहाँ पे हमारा डिवाइस है, तो अगर डिवाइस रोटेटिंग मोड में हुआ तो वो हमारा लैंडस्केप है वो बदल गया है। तो उसे तभी हमें कोई कलर चेंज करना हो या तो फिर हमारी जो फॉन्ट का कलर चेंज करना हो या तो फिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ानी हो, तो हम वो कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो जब भी हमें लैंडस्केप मोड के ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिवनेस को अप्लाई करना हो, यानी कि जब भी हमारा जो डिवाइस है वो लैंडस्केप मोड में हो, लैंडस्केप मोड में यानी कि जब भी हम गेमिंग खेलते हैं तो किस तरीके से पकड़ते हैं हमारा मोबाइल, तो उसी मोड में हो, तो उस जगह पे हमें कोई चीज़ को अप्लाई करना हो, यानी कि कोई एक्टिविटी करना हो, कोई बैकग्राउंड कलर बदलना हो, यानी या तो फिर हमें नेव बार की साइज़ को कुछ डिक्रीज करना हो, इंक्रीज करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक वैल्यू होती है हमारी ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन लैंडस्केप जब भी हम लिखते हैं तो ये हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा रेड हो जाएगा, यानी कि जब भी हमारा डिवाइस लैंडस्केप मोड में आएगा तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा। बाकी तो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो येलो रहने वाला है। तो चलिए इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। तो अभी जो हमारा डिवाइस है वो एकदम सीधा है। तो जब भी हम इसे रोटेट करेंगे या तो फिर हमें इसे लैंडस्केप मोड में लाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये ऊपर वाला जो डीवी है उसका कलर वो चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये रेड हो गया है। तो कुछ इसी तरीके से आप लैंडस्केप मोड के ऊपर भी मीडिया क्वेरी को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारी मीडिया क्वेरी जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हल्का सा भी डाउट हो तो आप रिवाइज करके ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारा जो ये CSS का चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, आगे हम जावास्क्रिप्ट चालू करने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।